कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बावजूद आयरलैंड के इलाके बलीना में शायद सबसे ज़्यादा जश्न मनाया गया। ये इलाका नए मुंतखब सदर जो बाइडन के आबाओ अजदाद का आबाई कस्बा है। हमें इसकी तवक्को ही नहीं थी, इसलिए बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन हम इतने ज्यादा खुश हैं कि अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकते। जो बाइडन अपनी आयरिश निस्बत का अक्सर फ़ख्र के साथ तज़किरा करते हैं। वो बरतानिया को ख़बरदार कर चुके हैं कि यूरोपीय यूनियन से इसका इनखला शुमाली आयरलैंड के अमन पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। गुज़श्ता साल जो बाइडन बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को सदर डोनाल्ड ट्रंप का क्लोन भी करार दे चुके हैं। इतवार को बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो नई इंतज़ामिया के साथ काम करने के लिए पुरउम्मीद हैं। मेरा ख्याल है कि बरतानवी हुकूमत और वाशिंगटन के बीच एक दूसरे को मुत्तहिद करने वाले अवामिल तकसीम करने वालों से कहीं ज्यादा हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी जो बाइडन के इंतखाब का खैर मकदम किया है। Together, we will address pressing global challenges. हम सब कोरोना की वबा और इसके मुआशी असरात से निमटने समेत माहौलियाती तब्दीलियों, डिजिटल मईशत, आलमी तहफ़्फ़ुज़ और उसूलों पर मबनी कसीरुल जहती निज़ाम में तब्दीलियों जैसे अहम तरीन मसाइल पर मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन सिटी यूनिवर्सिटी लंदन से मुंसलिक इंद्रजीत पार्मर कहते हैं कि यूरोप को इस मामले में एक आसान सफर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुकाबले की बढ़ती हुई मौजूदा फिजा को देखते हुए मेरा ख्याल है कि अमेरिका अपने ताल्लुकात में सख्त लेन देन का रुझान जारी रखेगा। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती मुआहदे आसान नहीं होंगे, और हाँ, ये भी कि नेटो में यूरोपीय ममालिक से अपना हिस्सा बढ़ाने का मुतालबा बढ़ेगा। जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल भी पीर के रोज इन्हीं चैलेंजेस को तस्लीम करती नजर आई। अमेरिका हमारा अहम तरीन इत्तेहादी रहा है और है, लेकिन वो हमसे बिल्कुल दुरुस्त तवक्को रखता है कि हम खुद अपनी सलामती की जिम्मेदारी उठाने की ज्यादा कोशिशें करें und für unsere Überzeugungen in der Welt einzutreten. यूरोप को उम्मीद है कि जो बाइडन ईरान के जौहरी मुआहदे में दोबारा शामिल होंगे, लेकिन इसराइल इसका शदीद मुखालिफ है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने एक वीडियो पैगाम में जो बाइडन को मुबारकबाद भेजी, लेकिन इस मुआहदे का जिक्र नहीं किया। मैं उन्हें इसराइल के एक बड़े दोस्त के तौर पर जानता हूँ। ईरान के वजीर खारिजा जवाद जरीफ की तरफ से ट्विटर पर यह तहरीर सामने आई कि ट्रंप 70 दिनों में चले जाएंगे, लेकिन हम यहाँ हमेशा रहेंगे। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर वालों पर इक्तफा करना कभी भी अच्छा सौदा नहीं हुआ करता। हम इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए अपने हमसायों की जानिब बातचीत का हाथ बढ़ाते हैं। चीन वाशिंगटन के साथ एक तिजारती जंग में मसरूफ है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन के इंतखाब से गैर यकीनी सूरत हाल खत्म होगी, और हांगकांग, जहां पहले ही चीन के खिलाफ और जमहूरियत के हक में मुजाहरे जारी हैं, कुछ अफराद को खदशा है कि अमेरिका चीन के साथ रवैया नरम कर लेगा। मेरे ख्याल में ऐसे वक्त में जब बहुत सारे ममालिक में मुतलकुल अनान व कमरानी उरूज पर है, बाइडन का अंदाज ज्यादा पुरअमन और कम जोरदार होने के बायस बहुत शरीफाना है। बीजिंग और मॉस्को दोनों ने अभी तक जो बाइडन की फतह के बारे में बाज़ाब्ता तबसरा नहीं किया, और दोनों मुल्क मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इलेक्शंस के खिलाफ जारी कानूनी चाराजोई पर नजर रखे हुए हैं। हेनरी रिजवेल के साथ नुखबत मालिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।